एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिम सियासी इत्तेहाद ने एक नई सियासी उम्मीद पैदा की थी। हालांकि पूरे मुल्क के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी और मोदी लहर चल पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद औरंगाबाद लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम इत्तेहाद ने एक नया सियासी इनकलाब पैदा करते हुए एमआईएम के उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजकर तमामी सियासी पार्टियों को सोचने पर और सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया था। और तभी से दलित और मुस्लिम सियासी इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें शायद शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अगर वही दलित मुस्लिम सियासी इत्तेहाद अब भी बरकरार रहता तो सिर्फ औरंगाबाद या मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसका सियासी फायदा दलितों और मुसलमानों को हर हाल में मिलना तय था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से तकरीबन 6 से 7 सीटों पर दलित मुस्लिम इत्तेहाद के कामयाब होने की सिर्फ उम्मीद ही नहीं थी बल्कि पूरा यकीन था। लेकिन फिरका परस्त और मफाद परस्त सियासी पार्टियों को ये किसी हाल में मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों और दलितों की सियासी ताकत और भी ज़्यादा मजबूत हो। बहरहाल एमआईएम और वंचित का सियासी इत्तेहाद टूट गया, जिसका नुकसान सिर्फ दोनों ही पार्टियों को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों और दलितों को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ हवा में बातें करने और बड़े दावे करने से ना तो कुछ हासिल होता है और ना ही कुछ हासिल होगा। दलित समाज हो या फिर मुस्लिम समाज, दोनों ही समाजों को और उनके सियासी कायदीन और नेताओं को ना चाहते हुए भी ये बात कबूल करनी ही पड़ेगी कि दलित और मुस्लिम सियासी इत्तेहाद टूटने की वजह से दोनों ही समाजों की सियासी ताकत बुरी तरह से कमज़ोर हुई है। अब एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी में पड़ी फूट और इंतशार का असल जिम्मेदार कौन है, ये बहुत जल्द आवाम के सामने तो वाजे हो जाएगा, लेकिन तब इसका कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अब चाहे कितने ही दावे कर लिए जाए, ना ही दलित समाज मुत्तहिद होकर मुस्लिम उम्मीदवार के हक में वोट करेगा और ना ही मुस्लिम समाज दलित समाज के उम्मीदवार के हक में राय दही करेगा, क्योंकि वोट हासिल करना अलग बात है लेकिन मुत्तहिदा तौर पर वोट हासिल करना ये अलग बात होती है। बहरहाल चाहे प्रकाश अंबेडकर हो या फिर एमआईएम सुप्रीमो अवैसी, इन दोनों ही की जल्दबाजी और हठधर्मी का नुकसान दोनों ही समाजों को भुगतना पड़ सकता है। इधर औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर तमामी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं महायुति अपनी सियासी बिसात बिछाने में मसरूफ है। गुज़िश्ता दिनों वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मराठा लीडर विनोद पाटिल के घर पहुंचकर और इन्हें मनाकर यह साबित कर दिया कि शिंदे सेना किसी भी हाल में हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। लिहाजा उन्होंने विनोद पाटिल को मनवा लिया और इन्हें इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर राजी भी कर लिया। अब बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी की नज़र हर्षवर्धन यादव पर टिकी हुई है और ये तीनों ही पार्टियां और उनके नेता अब इस फिराक में हैं कि किसी तरह हर्षवर्धन यादव को भी मनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक हर्षवर्धन यादव ने गुज़िश्ता चुनाव में अपने खाते में जमा करवा लिया था और यही वजह है कि अब तमामी सियासी पार्टियों की नज़र आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव पर टिकी हुई है। अब से 24 घंटों बाद पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक तरफ हर्षवर्धन यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान जमातें चाहती है कि हर्षवर्धन यादव भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। बहरहाल कल 3 बजे तक उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने का वक्त है। कल कितने उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं और कितने उम्मीदवार मैदान में डटे रहते हैं, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इसके बाद औरंगाबाद लोकसभा सीट पर असल मुकाबला शुरू होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी का सियासी इत्तेहाद बिखरने का नुकसान दोनों ही समाजों को भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार जो भी हो उसे किसी हाल में और किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद पूरे महाराष्ट्र में एक नया सियासी इनकलाब पैदा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता इसके लिए बराबर के जिम्मेदार है और अवाम ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि खुद के और अपनी पार्टी के सियासी मफादात से ऊपर उठकर दोनों ही समाजों के सियासी मुस्तकबिल को सामने रखना ज़रूरी था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वंचित और एमआईएम का सियासी इत्तेहाद टूटने का नुकसान तो दलितों और मुसलमानों को हर हाल में भुगतना पड़ेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।